बर है तुम्हें राजन और द्वारे द्वारे भटकायो और काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनायो। अरे कन्या के बर है तुम राजन द्वारी द्वारी भटकायो और काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनायो। और ये अपनी भोले कन्या के निकपीले हाथ कराई दे। अरे अपनी भोली कन्या के निकपीले हाथ कराई दे और धर्म की गंगा बह रही है जम गोता लाल लगाई दे। जवाब दिया आप ही हरिश्चंद्र को। हाँ, मैं तो ये आशा लेके आया था। कहा कि मेरे चलो अभी तो मेरे पास में कुछ है नहीं, बस ये कुंजी और लगाम है। इसका ही संकल्प कर दो आप। इसका ही संकल्प छोड़ दे। हाँ माँ। जवाब दिया तुम इसी का संकल्प छोड़ दो, मुझे विश्वास हो जाएगा। और मुझे कुछ और दान चाहिए। क्या और चाहिए? मुझे 60 बार सोना चाहिए। 60 बार सोना और चाहिए? हाँ। चलो ये भी हम आपको महलों में चल करके देते हैं। चलिए महाराज, चलिए चलिए। अयोध्या चल करके दूंगा तब राजा स्वामी जी को लेकर के अयोध्या में आते हैं और मंत्रियों से कहा, ए मंत्री तुम लोग शांत कैसे बैठे हुए हो? क्या करे महाराज? स्वामी जी का स्वागत नहीं करोगे? स्वागत कायते करते महाराज? चिमटाते करते। चिमटाते करते। स्वामी जी का स्वागत नहीं करोगे? अचू है ही ना। जल्दी तैयार हो जाओ। जवाब दिया स्वागत तो करेंगे लेकिन अभी सुनो कि राजन स्वागत का समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर और सारा स्वागत इसी में मुझको शांति से विदा कर दो। जवाब दिया राजा ने खजाची बुलवाए आज्ञा दई सोना लाने की। तब स्वामी जी ने मुस्काई के कह डाली बात दिवाने की। राजा वो सत्काज करे सेवा किन पे करवाता है? अधिकार तुम्हारा रहा नहीं है, किन पे हुक्म चलाता है? तुझे पता है आज राजा के होश उड़ जाते हैं। भक्तों राजा ऐसा सुन करके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें ये पता हुआ कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। आज उसी समय बोले हमने ही गद्दी दी और हमसे ही ऐसी बातें करते हो। राजा ने कहा भगवान आप चिंता न कर कीजिए, सूरज ठंडा पड़ सकता है, चंद्रमा आग बन सकता है, गंगा पूर्व से पश्चिम की तरफ उल्टी बह सकती है, कच्छप के शरीर पर बाल उग सकते हैं, चूहा बिल्ली को मार सकता है, इतने काम उल्टे हो सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वामी जी बोले हमें तेरी प्रशंसा युक्त बातें नहीं सुननी है, तुम एक काम करो, तुम हमारे दान की व्यवस्था करो।
राजा ने उसी समय महलों में अपनी रानी के पास में लाए। रानी से कहा स्वामी जी के दान की व्यवस्था करो। रानी ने कहा भगवान महाराज क्या बात है, आज तुम इतने दुखी कैसे हो? ये बात सुनकर के रानी ने कहा महाराज राजपाट धन दौलत क्या हम तुम साथ में लेकर के आए थे, क्या हम तुम साथ में लेकर के जाएंगे? ये संसार तो मुसाफिर खाना है, जहां मंजिल आ जाती है वहीं पर उतरना पड़ता है। राजा बोले ऐसी बात नहीं है रानी, मुझे स्वामी जी का कर्ज देना है। रानी कहने लगी स्वामी जी क्यों ना हम तीनों प्राणी बिक करके स्वामी जी का कर्ज अदा कर दे। आज ये बात जो था वो रोहित भी सुन रहा था। रोहित ने भी यही बात कही कि मैया क्यों ना हम तीनों लोग बिक करके स्वामी जी का कर्ज अदा कर दे। आज मैया ने अपने लाला को कलेजे से लगाए लो और बहुत रोने लगी। कहा लाला तुझे पाकर के तो मैं धन्य हो गई, तुझे पाकर के मैं धन्य हो गई। आज भक्तों कहते नहीं पुत्रवती युवती जग सोही और रघुवर भक्त जासु सुत होई। जिस प्रकाश से प्रकाश न हो ऐसे प्रकाश से साँझ भली, और जिसके नाम से नाम न चले ऐसे बेटा ते बांझ भली। आज बेटा जो है वो तैयार है बिकने के लिए, लेकिन बिकने का स्थान कहीं नहीं मिलता। इन तीनों प्राणियों ने काशी में बिकने का निश्चय कर लिया। स्वामी जी से पूरी बात बताती। स्वामी जी बोले क्यों पंजड़े में फंस रहे हो, अगर तुम्हारे पास में कुछ है नहीं तो मना कर दो, हम कहीं अंत से जाकर के मांग लेंगे। राजा ने कहा स्वामी जी हम अपने दिए हुए वचन को लौटेंगे नहीं, हम आपका जो कर्ज है जरूर अदा करेंगे। तीनों प्राणियों ने अपनी अवध नगरिया को प्रणाम किया और धर्म हेतु बिकने के लिए